Bam! What is that? Anybody tell me what that is? क्या एलियन मौजूद है? जो एक ऐसा सवाल है जो इंसानों को लगातार आकर्षित करता रहता है। आपने कभी ना कभी इनसे जुड़ी मूवी जरूर देखी होगी, जिनमें इनको एक क्रिएटर की तरह दिखाया जाता है। इसके अलावा ये काफी एडवांस होते हैं और इनके पास हमसे ज्यादा ताकत होती है। यह तो रही फिल्मों की बात, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इतने बड़े ब्रह्मांड में इनकी उपस्थिति को नकारना अज्ञानता ही कहलाएगा। इसलिए आइए एक एक करके एलियन से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोजना खगोलविदों के लिए बेहद रोमांचक है। जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें काफी चमकीले ऑब्जेक्ट देखने को मिलती है। असल में ये हमारे सूर्य जैसे तारे होते हैं जो बहुत दूर होने के कारण एक प्रकाश के बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। इस तरह से अगर हमारे सूर्य के चारों ओर जो और ग्रह चक्कर लगाते हैं, हम सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। आज हमने ऐसे कई ग्रहों की खोज की जहां हम एलियन की खोज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं है। हमारी आकाश गंगा में 300 अरब से भी अधिक तारे हैं और हमारा पूरा ब्रह्मांड 200 अरब से अधिक आकाश गंगाओं से बना है। क्या आपको लगता है कि इन तारों में से एक के आसपास पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो सकता है जहां एलियन हो सकते हैं? यह एक पेचीदा सवाल है कि हमारी आकाश गंगा में हमें पृथ्वी जैसे ग्रह कहाँ मिलेंगे ताकि हम उसमें से जीवन का अध्ययन कर सकें। इसके अलावा कोई भी तारा और ग्रह हमारे लिए बारीकी से अध्ययन करने के लिए बहुत दूर है। अन्य पृथ्वी को खोजना खगोलविदों के लिए सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। सैकड़ों ज्ञात एक्सोप्लैनेट के बारे में सबसे आकर्षक बात उनकी विशाल विविधता है। कुछ तारों के पास बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पाए गए जहां शायद दूसरी पृथ्वी होगी। अन्य तारों में बृहस्पति जैसे ग्रह हमारे सूर्य से बुध की तुलना में 10 गुना अधिक निकट हैं। कुछ सितारों में ग्रह होते हैं जिन्हें हम सुपर अर्थ कहते हैं। ये चट्टानी दुनिया पृथ्वी से बड़ी है, लेकिन नेपच्यून से छोटी है। हमारे ग्रह के बाहर जन्मे जीवों को एलियन कहते हैं। एलियन जीवन के सरल रूपों से लेकर बड़े रूपों में हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, बुद्धिमान और यहां तक कि बुद्धिमान प्राणी भी हो सकता है। आज तक पृथ्वी के बाहर कोई जीवन नहीं पाया गया है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एलियन ने कभी हमारे ग्रह से संपर्क किया है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के विकास अभी भी इस विचार का समर्थन करते हैं कि एलियन इस दुनिया में मौजूद है। अगस्त 1970 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो टेलीस्कोप्स ने सागिटियस नक्षत्र के पास कहीं से रेडिएशन के एक असामान्य सिग्नल का पता लगाया।
37 सेकंड लंबा यह सिग्नल इतना चौंकाने वाला था कि डेटा की निगरानी करने वाले एक खगोलविद ने कहा कि वाह क्या बात है, क्योंकि उस दिशा में निकटतम तारा 220 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। या यह तो एक विशाल खगोलीय घटना है या बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर वाले बुद्धिमान एलियन ने इसे बनाया होगा। क्योंकि यह सिग्नल पूरी तरह से अस्पष्ट था, इसलिए इसे अभी तक समझाया नहीं जा सका है। In the language of the US Department of Defense, these are unidentified areas. यदि आप यूएफओ की किसी भी रिपोर्ट पर विश्वास It's the करते most हैं complicated तो आप human उन पर भी research भरोसा program कर project सकते हैं ever जो The first वास्तव में incident was अंतरिक्ष filmed में on the थे, California यानी coast कि in 2004. जिन लोगों ने उन्हें देखे जाने का दावा किया है उनमें एडलस मिशेल, कैडी कोलमैन और डॉक्टर ब्राउन ओली थे। बज एड्रिन ने अपोलो 11 में अपने अनुभव के बारे में भी बताया, जब उन्होंने अपने साथ कुछ उड़ते हुए चीजें देखी। पहले तो उन्हें लगा कि यह अलग किए गए रॉकेट का अंतिम हिस्सा है, जब तक कि मिशन नियंत्रण ने पुष्टि नहीं की कि यह उनसे 6000 मील दूर है, तो उन्हें भी यह देखकर काफी असामान्य लगा। Negotiating the Panama Canal Treaty. कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यूएफओ के विषय पर वर्गीकृत फाइलें जारी की है। जिम कॉर्डन और बिल क्लिंटन ने एलियन होने का दावा किया है। हाल ही में अमेरिकन सरकार द्वारा काफी फाइलें जारी की गई, जिनमें धरती के आसपास में पिछले कुछ दशकों में हुई यूएफओ की घटनाओं का जिक्र किया गया है। They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's roasted. Nickel 6-1 Tango Logic. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... You